तो सिंह राशि वालों, किस्मत का नया खेल शुरू हो चुका है। अगले 7 दिनों में 3 बड़े सपने तुम्हारे पूरे होंगे। लेकिन सावधान, मंगल, शनि, बुध और शुक्र, ये चारों मिलके बड़ी हलचल मचा रहे हैं। 2 बड़े झटके तुम्हें लगने वाले हैं इन 7 दिनों में। एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि सालों से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से उलझी हुई है। ना मेहनत का फल मिल पा रहा है, ना ही किस्मत साथ दे रही है। लेकिन अब भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, क्योंकि साथियों, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और अब बारी आप लोगों की है साथियों। तो ये 7 दिन कैसे रहेंगे, क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे, सारी जानकारी तुम्हें देने वाला हूं। सावधानी और सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अनहोनी होने वाली है इन 7 दिनों में, उसके बारे में जब आप सुनोगे तो आपका भी दिल धक धक करने लगेगा। क्योंकि साथियों, ये समय कोई सामान्य समय नहीं है। खुशियां तो आ रही है, लेकिन पीछे पीछे कई अशुभ घटनाएं भी होने वाली है। उनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु तुम्हारे लग्न भाव में बैठा हुआ है। केतु बैठा हुआ है लग्न भाव में, जो कि तुम्हें कई तरह से उलझाएगा। हर छोटी छोटी चीज के लिए तुम्हें तरसा रहा है पिछले कई समय से। लेकिन साथियों, अब का समय एक ऐसा समय है जिसमें तुम तो या तो राजा बनोगे या तो रंक बनोगे। अब समय है, तो साथियों इसका पूरा सम्मान करना तो जरूरी है। और आज की इस वीडियो को ब्रह्मांड का संकेत समझकर पूरा का पूरा देख लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए यह 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसे हल्के में लेने की भूल कतई मत करना साथियों। इस वीडियो में मैं अगले 7 दिनों का महाराशिफल देने वाला हूं। रुपया, पैसा, परिवार, दोस्तों, कर्ज, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा करियर, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी, सभी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। एक एक बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह 7 दिन आने वाले 7 सालों की नींव रखेंगे। इसलिए आपके लिए साथियों वीडियो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई गई है साथियों। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जाइए और आप अपने शुभ हाथों से जरूर से जरूर लिखे जय माता दी। 3 बार जय माता दी लिख दीजिएगा। माता रानी आपके सारे दुख दर्द दूर करेगी। और जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपके जीवन से जुड़ती है या नहीं। कमेंट में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रह सितारे हैं, ये समय समय पर बदलते रहते हैं। व्यक्ति की और ग्रहों की जो चाल है साथियों, देखिए, अलग अलग भाव पर अपना इफेक्ट डालती है, जिसका असर साथियों शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। ये अलग अलग तरह के परिणाम तो देते हैं, लेकिन जो हमारा घर है उसमें कई प्रकार की शक्तियां होती है। हमारी ऊर्जा उसी घर में होती है, लेकिन उसमें जब अशुभ ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है हमारे घर में, तो चाहे ग्रह हमारा साथ दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हर काम उल्टा ही होगा, हमारा हर काम बिगड़ेगा। हमारे ऊपर ना पितृ देवता की कृपा रहेगी और ना ही हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी। और हमारे घर में ना ही माता लक्ष्मी कृपा बरसाएगी, ना माता लक्ष्मी ठहरेगी, बल्कि हमारा घर पूरी तरह से समस्याओं का अड्डा बन जाएगा। बीमारी लगेगी, कलेश होंगे, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, भाई भाई दोनों ही आपस में नहीं बनेगी। तो साथियों, सबसे पहले जो मुख्य जड़ है वो है हमारा घर। तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत जरूरी है। आजकल हमारे भारतवर्ष में इतने सारे घर है, लेकिन बहुत से यानी कि 90% लोगों के घर में नकारात्मक एनर्जी होती है। उसे बाहर करना वे नहीं जानते। लेकिन आज मैं बता रहा हूं नेगेटिव एनर्जी को बाहर कैसे करें, ताकि ग्रह भी आपको अच्छे शुभ परिणाम दे, माता लक्ष्मी आपके घर में ठहरे, खुशियां आए, एकता आए, प्रेम बढ़े, सभी चीज हो। तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद हम राशि फल भी देंगे। सबसे पहली चीज, घर में फिजूल की चीजें रखना बंद कर दो। हम मिडिल क्लास लोगों की एक आदत होती है कि बाहर से कोई मार्केट से सामान लेकर आते हैं तो एक पॉलीथीन में लेकर आते हैं, तो हम वो पॉलीथीन भी संभाल कर रखते हैं।
अगर किसी एक डिब्बी में कोई सामान आता है तो वो सामान तो खत्म हो जाता है लेकिन डिब्बी बच जाती है, तो हम उस डिब्बी को संभाल के रखते हैं कि ये हमारे काम आएगी। ऐसे है कर करके हमारे घर में न जाने कितनी चीजें जमा हो जाती है। वायर के छोटे टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियां, डिब्बे, लोहे के टुकड़े, पुराने टूटे फूटे कुछ चीजें हो गई। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई चीज खराब भी हो गई तो हम उसे संभाल के रखते हैं कि बाद में काम आएगा, लेकिन वो चीज काम नहीं आती है। या तो हमारे घर की छत पर हम उसे कबाड़ बना कर रखते हैं या तो किसी कोने में वो सड़ती है। और यही तो हम गलती करते हैं, पड़ी पड़ी वह चीजें नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है। फिर हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का पूरी तरह से एटमॉस्फेयर हो जाता है और हमारे घर में फिर ना ही माता लक्ष्मी ठहरती है, हमारे घर की सुख सुविधा, शांति, एकता सब भंग हो जाती है। तो इसीलिए कहता हूं कि घर में जितना हो सके खाली खाली वातावरण रखो। फिजूल की चीजें संभाल कर रखना बंद करो। कोई टूटी फूटी चीज है तो उसे घर से बाहर निकालो। कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसे भी घर से बाहर करो या तो सुधार दो। गंदे मेले कपड़े ज्यादा दिनों तक घर में पड़े नहीं होना चाहिए, तुरंत साफ करो उन्हें, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी पहले से ही बाहर से आई हुई है। तो ध्यान रखो इन बातों का। अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। वहां पर डस्टबिन नहीं रखना है, ना ही गंदी चप्पलें वहां पर रखना है। ध्यान दो, वहां पर रोजाना गंगा जल का छींटा लगाओ। अपने घर में अशुद्धियां जितनी है उसे साफ करने के बाद अपने घर में लौंग कपूर का धुआं करो, जिससे घर में नेगेटिविटी दूर हो और पॉजिटिविटी आए। फिर आप देखो ग्रह भी साथ देंगे, पितृ देवता की कृपा रहेगी, पूर्वजों का तुम्हारे घर पर छत्र छाया रहेगी, कुल देवी देवता की रहेगी, माता लक्ष्मी ठहरेगी, पैसा आएगा, रुकेगा, सब कुछ होगा। पति पत्नी में प्रेम तक बढ़ेगा, भाइयों में प्रेम बढ़ेगा, परिवार में एकता आएगी, घर में जो कलेश हो रहा है वो खत्म होगा। तो खैर इस बात को हम बाद में और अच्छे से समझाएंगे, ये कर लेना। केतु तुम्हारे लग्न भाव में बैठा है जो कई समय से तुम्हें अंधा कर रहा है, यानी कि तुम्हें अच्छा या बुरा का फर्क करना नहीं आ रहा है। अभी तुम कुछ भी कर रहे हो और अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप लोगों को इन 7 दिनों में सबसे बड़ी यह गलती नहीं करनी कि कोई भी फैसला खुद से नहीं लेना है। खुद से कोई भी फैसला ना ले, कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो उससे पूछो और क्या अच्छा है फिर फैसला लो, क्योंकि केतु तुम्हें थोड़ा सा उलझा रहा है इस समय। तो जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। अगली चीज गुरु साथियों, गुरु तुम्हारे लाभ के भाव में बैठा हुआ है और गुरु जब हमारी कुंडली के लाभ के भाव में बैठ जाते हैं तो साथियों प्रॉफिट होना बहुत अच्छा होने लगता है। यानी कि साथियों जहां पहले हम मेहनत करते थे पैसा नहीं आता था, वहां से भी भर भर कर पैसा आता है, रुके हुए काम बनते हैं, मेहनत का काफी अच्छा गुना रिटर्न हमें मिलने लगता है। तो ये गुरु काफी पॉजिटिव है अभी, क्योंकि अभी स्वयं की राशि में जब इन्होंने गोचर किया है तो ये और पॉजिटिव हो गए हैं और प्रभावशाली और ताकतवर हो गए हैं। तो इससे साथियों लाभ कमाना अच्छा हो गया है। पहले 50 कमा रहे थे तो अब तुम 150 तक कमा सकते हो, 200 तक कमा सकते हो। तो जहां मेहनत करते हो तो वहां मेहनत दुगनी कर देना, प्रॉफिट अच्छा होगा। शेयर मार्केटिंग में भी प्रॉफिट होगा, कहीं बिजनेस करते हो तो वहां पर भी अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर नौकरी करते हो तो पद में भी तुम्हारे बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा शुक्र की अगर मैं बात करूं तो इन 7 दिनों में शुक्र स्वयं की वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और पावरफुल होकर। तो ऐसे में साथियों ध्यान देने वाले बात है कि ये तुम्हारे लिए वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि शुक्र बैठे हैं करियर के लिहाज में साथियों। करियर, हमारा भाग्य सभी यहाँ ही से निर्धारित होता है। तो अगर कोई करियर की नई शुरुआत करना चाहते हो तो कर देना। अगर कोई नया काम करना चाहते हो तो कर देना। नौकरी में बड़ा पद चाहते हो तो अभी मेहनत कर लेना, बहुत अच्छा समय है। शुक्र जाना जाता है साथियों बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए। माता लक्ष्मी से कनेक्टेड है शुक्र, तो बहुत अच्छा फल तुम्हें मिलेगा। सूर्य साथियों, सूर्य भाग्य को बलवान कर रहे हैं। पहले आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपसे रूठे हुए थे, आप मेहनत कर रहे थे, आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, अपने पराये सभी खिलाफ हो रहे थे, तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, तुम जो फैसले ले रहे थे वो भी तुम्हारे विपक्ष में जा रहे थे। चारों तरफ से समस्याएं तुम्हें घेर रही थी, एक के बाद एक चीजें उलझना शुरू हो गई थी। तुम्हें लग रहा था कि अब मैं कभी भी अपने जीवन में खुशियां नहीं ला पाऊंगा
और ना ही मैं इस समस्या से, सुलझन से बाहर आ पाऊंगा। लेकिन एंड मौके पर कोई ना कोई तुम्हें राह मिल ही जाती है, कैसे ना कैसे तुम बाहर आ ही जाते हो। लेकिन अभी का जो समय है, तुम्हारे जो सूर्य है वो भाग्य को और बलवान करेंगे। और जो मेहनत तो करी है उसका तो फल मिलेगा, लेकिन जहां पर कम मेहनत करोगे वहां से भी अच्छा परिणाम मिलेगा। जब लक साथ होता है, भाग्य साथ होता है हमारे, तो साथियों सब कुछ अच्छा होने लगता है। कम मेहनत में भी परिणाम मिल जाते हैं, और जहां हम मेहनत नहीं भी करें वहां से भी ऑटोमेटिक परिणाम आ जाते हैं, अचानक धन लाभ हो जाता है। और उठापटक के भाव में भी सूर्य ही है साथियों, यानी कि जो अचानक घटनाएं होती है वहां पर भी सूर्य है। तो जो अचानक चीजें होने वाली है उसके लिए तैयार रहो। अचानक क्या हो सकता है आपके जीवन में, सूर्य पॉजिटिव है साथियों, तो अच्छी चीजें ही होगी, इसकी चिंता ना करें कि कोई गलत चीज हो सकती है। मंगल शनि बुध साथियों, ये तीनों काफी समय से तिकड़ी बना रहे हैं और तुम्हें बार बार यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल जाओ, मेहनत पर ध्यान दे दो, अपने कर्मों पर ध्यान दे दो। शनि कर्मों के देवता, मंगल सेनापति और बुध बुद्धि को कंट्रोल करने वाले, ये तीनों बस यही कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप ले लो, धर्म ध्यान का काम करने लग जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, भजन करने लग जाओ, कुछ इस तरह से तुम अपनी लाइफ को चेंज करो। सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, और रात्रि में हो सके तो मंदिर जाना शुरू कर दो, आरती में शामिल होना शुरू कर दो। इसका काफी अच्छा असर तुम्हें अपनी लाइफ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब शनि मंगल बुध तीनों साथ में होते तो इंसान को जितना हो सके भक्ति भाव में, अच्छे कर्मों में जुट जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मंगल जो बीच में बैठे होते हैं वो भटकाते हैं हमें कहाँ पर, बुरी चीजों में। यानी कि हमारा मन करता है हम कुछ बुरा करें, यानी कि नशा करें, बुरे लोगों की संगत में रहें, आलस्य करें, सोते रहें, आराम करें, काम धंधों पर ध्यान ना दे, अपनों का दिल दुखाएं, हम ऐसी चीजें करें। मंगल चाहते हैं, लेकिन हमें उलझना नहीं है, क्योंकि मंगल के साथ शनि बुध भी है साथियों। तो हमें जितना हो सके आध्यात्मिक रूप में ढलना है, वहां ढल गए तो मंगल ऑटोमेटिक और मजबूत हो जाएंगे। तो साथियों ये तीनों ग्रह भी तुम्हारे साथ हैं, बस जो मैंने सावधानी बताई वो ध्यान रखिएगा। अब तुमने कहा था, आप मुझसे यही कहोगे कि गुरुजी तुमने तो कहा था कि 3 बड़े सपने भी पूरे हो रहे हैं। तो देखिए, शुक्र करियर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। अगर इन दिनों कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, नौकरी से रिलेटेड या जॉब से या फिर साथियों आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आप उस पर बिल्कुल फोकस रहिएगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, किसी की बात माननी नहीं है। आपको जितना हो सके इन अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना है, इन पर ध्यान दे देना है। अगर खुद का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि केतु लग्न बैठे हैं, तो तुम्हारा दिमाग सही से फोकस नहीं कर पाए तो तुम किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पूछ लेना, लेकिन अपने पास आया हुआ अवसर चले ना जाए, बस इसका ध्यान रख लेना, वरना चीजें बहुत मुश्किल से आपके जीवन में सही होती है, लेकिन अभी सही हो रही है। वैसे भी केतु मध्या नक्षत्र में है, आपके स्वामी नक्षत्र में, तो यहाँ पर साथियों तुम्हें सबसे ज्यादा अपने पितृ देवता की पूजा अर्चना, उनका ध्यान, उनका तर्पण, उनके नाम से कर्म करने हैं साथियों, दान पुण्य करने हैं। तो पितरों को याद जरूर करिएगा, क्योंकि मध्या नक्षत्र पितरों का नक्षत्र होता है और अभी तो समय भी इन्हीं का चल रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने पितरों का ध्यान करें, उनके नाम से दान पुण्य करें, कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां दे, गौ माता को चारा खिलाएं। किसके नाम से? अपने पितरों के नाम से। आपके पितर मजबूत होंगे और वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में उपाय भी बता दिया है, क्या करना है क्या नहीं भी बता दिया है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो कमेंट में जाइए और लिख दीजिए। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को राधे